कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। आत्मिक होने के चक्कर में इस सत्य को लोग आज भूल जाते हैं। हम अपने मानव जीवन में जैसा कर्म करते हैं का वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम बात को समय से समझ नहीं पाते। परंतु जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारी पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म का फल बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म होता है क्रियामना कर्म, यानी मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन में गतिमान रहता है। क्योंकि मूर्ता या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियामान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाली नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे आप भोजन को ग्रहण कर लेते हो तो आपकी भूख स्वतः शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप आ जाएगी और आपकी थकान के उतरने पर आप स्वयं उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। दूसरा है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर ये सोचते रहते हैं हमने जो भी कर्म किया उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता और हमें अपने कर्मों की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक चित्त में ही समाहित रहते हैं, इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर्म, रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने के लिए परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। ये कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों तक एक देह में एक आत्मा का वास है, जब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के समूह होते हैं। जिस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारी संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं,
इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों की एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों का एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसा बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिसको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना जैसी शैली के द्वारा इन ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, इस समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अगर आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।